दोस्तों, आप लोग का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। आज का हमारा मैटर होने वाला है कि क्या हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए या ऑफलाइन शॉपिंग को प्रेफर हमें करना चाहिए। किस मैटर पर इस मैटर पर हम डिस्कशन करेंगे कि हमें कौन से शॉपिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, खासकर जब बात आती है हमारे गाढ़ी कमाई के पैसों को, कि हमें किस तरह से खर्च करना चाहिए और किसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। लोग इस बारे में भी हमसे डिस्कशन करते हैं, चूँकि कि हमें तो ऑनलाइन ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ऑफ़लाइन में कम डिस्काउंट मिलता है, इसलिए हम ऑनलाइन में जाते हैं, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए या ऑफ़लाइन शॉपिंग करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके मन में जो बैठे हुए भ्रम है उसको दूर करना चाहता हूँ कि हम लोग जनरली इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम की बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है, रेट में डिफरेंस होता है क्या, रेट हमें ऑनलाइन वाकई में सस्ता मिलता है क्या, ऑनलाइन हमें क्या फ़ायदा है, ऑफलाइन हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन सारी मैटर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट पे बात करते हैं। तो देखिए, कुछ आइटम्स में ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि 100, 200, 500 रुपये के आपका डिस्काउंट मिल जाए। दिखे आप लोग कि नहीं वाकई में हमें डिस्काउंट्स मिल रहा है कुछ ऑफ़र में, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि ऑनलाइन से आप लोगों को ऑफलाइन डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा, डील बेहतर मिल जाएगा आप लोगों को। ऑफलाइन में अगर आप लोग कोई मोबाइल लेने जाते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं या वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप लोगों को ऑनलाइन से बेहतर डील ऑफलाइन में मिल जाए। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमने भी सेल किया हुआ है, हमने कंपेयर किया हुआ है रेट का, तो हमें ये आइडिया है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है। किन मामलों में ऐसा नहीं हो सकता है वो भी मैं बता रहा हूँ कि किन मामलों में ऐसा नहीं होता है और ऑनलाइन कुछ सस्ता कैसे मिल जाता है। देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स कंपनियां क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते हैं और ऑफलाइन वो प्रोडक्ट थोड़े देर में आता है या कुछ दिनों के बाद आता है। तो इन सब मामलों में ऐसा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के साथ में कि 2-4-500 आप लोगों को रेट सस्ता मिल जाए ऑनलाइन में, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मामलों में मैंने देखा हुआ है कि लोग ऑनलाइन आंख बंद करके भरोसा करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, ऑफलाइन वो जाने की किसी दुकान में रेट चेक करने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। वो जाते ही नहीं है ऑफलाइन रेट चेक करने की वाकई में ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उन लोग वहाँ चेक ही नहीं करते हैं। तो पता कैसे चलेगा आप लोगों की ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है या ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप कहीं ऑर्डर करने जाएं तो एक बार अपने लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में ज़रूर चेक करें कि जो प्रोडक्ट्स, जो मॉडल मैं ले रहा हूं ऑनलाइन या लेना चाहता हूं, उसका रेट वाकई में ऑनलाइन मुझे कम मिल रहा है, बेहतर डील मिल रहा है, या ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है। अगर ऑनलाइन आप लोग को बेहतर मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो हो सकता है आप लोग वहां से ऑर्डर कर लें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ऑफलाइन ही आप लोग को ज़्यादा सस्ता मिलेगा, ऑफलाइन ही आप लोग को लेना चाहिए। दूसरी हम लोग बात आते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा ये चीज़ होता है कि ऑफलाइन जब आप किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो वहाँ आप लोग बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को अपने सामने चेक करते हैं, देखते हैं कि उस प्रोडक्ट में किसी तरह की दिक्कत होता है या नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है, कहीं हमें पुराना स्टॉक तो क्लियर नहीं कर दिया गया, पुराना स्टॉक तो नहीं दे दिया गया। ऑफलाइन में ये होने की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन ऑनलाइन में अगर मैं बताऊं तो आप लोग को रिफर्बिश्ड आइटम, ओल्ड आइटम्स ईजिली दे दिए जाते हैं और आप लोग को पता भी नहीं चलता है। चेक करने का कोई आप लोग के पास ऑप्शन नहीं होता है जब तक कि वो प्रोडक्ट आप लोग के हाथ में ना आ पाए, हाथ में ना आ जाए। और जब आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आता है और जब तक आपको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या फिर ये रिफर्बिश्ड आइटम है, तब तक आप लोग फंस चुके होते हैं। फिर वो सर्विस सेंटर में जब आप रिफर्बिश्ड आइटम लेकर जाते हैं तो न तो उस प्रोडक्ट पर कोई वारंटी मिलती है और 7 दिन 8 दिन का आप लोग का टाइम भी बीत चुका होता है इस चक्कर में, तो दोबारा वो प्रोडक्ट आप लोग का रिफंड भी नहीं होता है, रिटर्न भी नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आप लोग को ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको ऑनलाइन में आती हैं और ऑफलाइन में इस तरह के प्रॉब्लम को आप लोग को फेस करने की संभावना बहुत कम है। तीसरा हम लोग आते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में कस्टमर सर्विसेज पर।
ऑनलाइन में आप लोग को क्या होता है कि कस्टमर सर्विसेज के लिए टोटली आप लोग जो कस्टमर सर्विस सेंटर है उसके ऊपर में डिपेंड रहते हैं। आप लोग ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने लिया हुआ है वो प्लेटफॉर्म आप लोग को सर्विस के मामले में बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करता है। अगर किसी कंपनी का आप लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, जैसे कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि सैमसंग का ले लिया, या फिर मोबाइल आप लोगों ने रियलमी का ले लिया, ओप्पो का ले लिया, या फिर फिलिप्स का ले लिया, या मोटरोला का ले लिया, तो टोटली आप लोग ये सर्विस सेंटर पर ही डिपेंड रहेंगे। सर्विस सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर ने आपको सर्विस दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस पर ऑप्शन ही नहीं होता है जाने का। लेकिन ऑफलाइन वाले मामले में अगर छोटा मोटा आप लोग को प्रॉब्लम रहता है तो दुकानदार ही अपने लेवल पर वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देता है रिटेल में, या फिर आपको सर्विस सेंटर में इस तरह का अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहे तो सर्विस सेंटर में आप लोग को वहाँ पर भेज दिया जाता है, या फिर सर्विस सेंटर में भेजकर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करा लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप शॉपकीपर के पास जा सकते हैं, रिटेल शॉप पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपना कंप्लेन रेज कर सकते हैं, और सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग को ऑप्शन आप लोग को मिल जाता है ज़्यादा, जहाँ से आप लोग को सर्विस बेटर मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये इतने डिफरेंसेस होते हैं। बाकी रेट वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया रेट बल्कि ऑफलाइन में आप लोग को ज़्यादा बेहतर मिल सकता है। तो मेरा ये है कि आप लोग को इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले मामले में ज़्यादातर ऑफलाइन को ही प्रेफर करना चाहिए। ऑनलाइन आप लोग को अगर सस्ता मिल रहा है तो प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर संभावना है कि आप लोग को रिफर्बिश्ड आइटम, रिपेयर आइटम दे दिया जाए। इसलिए इस मामले में तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन ही आप लोग प्रेफर करें। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जुड़े रहने के लिए।